आज मेरे लड़के का तबीयत खराब है, कोई बोल दे कि 100 रुपया मैं दिया हूँ या दी हूँ, या कोई लेकर हॉस्पिटल गया है, या कोई मेरे दरवाजे पे गया है, या कोई मेरे पास फोन किया है, तो आप लोग बताइए कि मेरे लड़के के लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा तो मैं खड़ी रहूंगी। आप लोग बताइए, जहाँ गलत अगर मैं रहूंगी काट के चप्पल मारिएगा। अगर मैं गलत कहीं बोलूंगी तो मैं सबको अपना समझू, रिश्ता निभाते। ये लोग ऐसे हैं तो वैसा ही है, क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ती है तो कोई काम नहीं आता, जब हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें काम आना पड़ता है, क्योंकि तब दादी रहती है भाई हाँ करना पड़ेगा तुम्हें, ये वो ऐसा करती है। और हाँ यही होता है, हर जगह की यही हालत है, हर जगह की यही हालत है। और विनोद अंकल मैं आपको बोल दूँ, अगर मतलब आप ना आज अपने फैमिली का ध्यान रख लो ना, आपका बेटा ही आपके काम आएगा और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस सईता आंटी इतना रो रही है, सलोनी भाभी इतना रो रही है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। वो मतलब अभी काजल की तबीयत खराब थी तो सबको काजल की तबीयत खराब है, ठीक है। हाँ काजल की तबीयत खराब जाने दो। मैं बागेश्वर धाम बाबा और खाटू श्याम बाबा से यही मना रही हूँ कि राज भैया ठीक हो जाए, क्योंकि जैसे भी हो लाख गुना अच्छे हैं। हाँ हमारे कर्म में यही लिखा है कि तुम बस इनका उनका सपोर्ट करो, इनको पैसा लगा, इनको धन बचाओ, इनको जान बचाओ, और अपनी बहू का दवा कराओ, माँ का देखभाल करो, बाप का देखभाल करो, दुनिया का देखभाल करो। अब तुम्हारे लिए कोई नहीं है इसमें। दोस्तों अपने मैके का भी बात करूंगी, ससुराल का भी बात करूंगी, गांव टोला के लिए मैं कान का गिरवी रख के दी हूँ, छूटा नहीं है। ब्याज वाला पैसा मैं दी हूँ। आज मेरे लड़के का तबीयत खराब है, कोई बोल दे कि 100 रुपया मैं दिया हूँ या दी हूँ, या कोई लेकर हॉस्पिटल गया है, या कोई मेरे दरवाजे पे गया है, या कोई मेरे पास फोन किया है, तो आप लोग बताइए कि मेरे लड़के के लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा तो मैं खड़ी रहूंगी। आप लोग बताइए, जहाँ गलत अगर मैं रहूंगी काट के चप्पल मारिएगा। अगर मैं गलत कहीं बोलूंगी तो मैं सबको अपना समझू, रिश्ता निभाते सब करते मैं यहाँ तक आ गई। आज मेरे लड़के का तबीयत खराब है तो कोई माई का लाल ये नहीं कि लेकर गोरखपुर थोड़ा ले जाके बड़े हॉस्पिटल में दिखा दूं। वीडियो बनाई, मैं स्कूल से आई हूँ तो मैंने व्लॉग देखा और मुझे बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राज भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। अगर पता है क्या, इधर ना मतलब सईता आंटी रोती हैं तो अच्छा नहीं लगता, और सलोनी भाभी भी इतना वो कर रही हैं, रो रही हैं। राज भैया अगर आप नहीं मतलब राज भैया की भी गलती नहीं, उनको क्या पता था, लेकिन यहाँ पे वो लोग को गलती है ना, जहाँ पे मतलब देख रहे हैं कि हाँ उनकी तबीयत खराब है लेकिन उनको लेके जा नहीं रहे। वैसे तो पैसा भेज रहे थे विनोद अंकल, अब क्यों नहीं? अब मतलब अब नहीं कोई दिक्कत है आपके घर में। मतलब विनोद अंकल सच्ची में बताऊँ ना, सारी गलती आपकी है। आप अपने बच्चों का सॉरी गाइस वीडियो काटने के लिए, क्योंकि मेरे भाई लोग हैं ना कुछ भी उटपटांग हाल वो करते रहते हैं। तो गाइस मैं बता दूं विनोद अंकल, आपको मैं ये बोल देना चाहूँ कि मतलब अपने बेटे के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। सईता आंटी इतना रो रही है, सलोनी भाभी इतना रो रही है, उस व्लॉग में वो बोल रहे हैं कि मैंने सबके लिए इतना किया है लेकिन कोई मेरे बेटे की आज तबीयत खराब है तो लेकिन कोई कुछ नहीं कर। तो गाइस ये बात सही है, मतलब उनकी इतनी तबीयत खराब है, मतलब रिपोर्ट्स के बारे में तो आपको पता ही होंगे, देखे होंगे। क्योंकि मैं मान लो मैं तो बोल रही हूँ, मतलब बच्चियों के बोल रही हूँ कि इतना बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए विनोद अंकल को, लेकिन इतना वो कर रहे हैं ना कि अगर आप जो मतलब सईता आंटी अगर कभी भी कुछ बोलती भी है ना कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं आपके फैमिली वाले, तो लेकिन नहीं, सईता आंटी को तब ये बोलने लगेंगे कि तू भेदभाव करेगी। मतलब कि वो क्या भेदभाव करती है, जब वो जैसा देखती है वैसा ही ना करती है वो, मतलब हर एक रिश्ता निभाए, लेकिन वो जो रिश्ता हर एक रिश्ता निभाए, माँ बेटी बहन बहू मतलब सास सबका रिश्ता निभाए, लेकिन आपकी फैमिली वाले किसी का रिश्ता ना निभाए। मतलब कोई भी पूनम बुआ को हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, वो भी सईता आंटी भी बोल रही कि पूनम बुआ की बात छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि राज भैया को कोई दवा के लिए नहीं ले जा सकता है, पैसा वैसा मांगना रहता है तो सब फोन करते हैं, ये सईता आंटी वीडियो में बोली है गाइस। और हाँ ये बात सही है, ये झूठ नहीं है। हाँ तो गाइस मैं बता देना चाहूँ, ये लोग की वजह से मेरा वीडियो थोड़ा खराब हो रहा है, लेकिन मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब मैं अभी जा भी नहीं सकती सही टाइम, मैं जाके भी क्या करूँगी। मेरा मतलब कि ये वो यहाँ तक ये बोल रही कि फैमिली में मतलब सबने मतलब उनको मतलब जब उनकी ज़रूरत रहती है सबको तो वो सबके काम आती है, और जब उनको ज़रूरत रहती है तब कोई काम नहीं आता है उनके। ये बात उन्होंने ये क्लियर कन्फर्म की। तो यही बात है, हर एक फैमिली में यही होता है, जब
जब ना जरूरत पड़ती है ना तब आदमी को अपना काम मतलब बेमतलब का किसी का भी जरूरत नहीं पड़ती। जब मतलब रहता है तब उस आदमी का ख्याल रहता है, और जब उस आदमी को जरूरत रहती है ना तो कोई नहीं जाता उसकी मदद के लिए, क्योंकि इस टाइम ये लगता है ना कि हाँ हम अगर वही आदमी सब कुछ करने के बाद अगर एक बार मना कर देता है ना तो वही अरे वो मना कर दी थी, अरे वो मना कर दिया था, हाँ ऐसे करने लगेंगे। लेकिन वो आदमी की इतनी बार मना किया और वो कुछ ना बोले तो आपको कैसा लगता है? मतलब इतना सबकी फैमिली में ही होता है, क्योंकि मैंने मेरी फैमिली में खुद ऐसा ही है। मेरी फैमिली में जो मेरे मतलब गांव में है, बड़े पापा बड़ी मम्मी ये लोग ऐसे हैं तो वैसा ही है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो कोई काम नहीं आता, जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें काम आना पड़ता है, क्योंकि तब दादी रहती है भाई हाँ करना पड़ेगा तुम्हें ये वो ऐसा ऐसा करती है। और हाँ यही होता है, हर जगह की यही हालत है, हर जगह की यही हालत है। और विनोद अंकल मैं आपको बोल दूँ, अगर मतलब आप ना आज अपने फैमिली का ध्यान रख रहे हो ना, आपका बेटा ही आपके काम आएगा और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस सरिता आंटी इतना रो रही है, सलोनी भाभी इतना रो रही है, तो वो किसी को नहीं दिख रहा है। वो मतलब अभी काजल की तबीयत खराब थी तो सबको अरे काजल की तबीयत खराब है, काजल की तबीयत खराब है, ठीक है। हाँ काजल की तबीयत खराब है, जाने दो। मैं बागेश्वर धाम बाबा और खाटू श्याम बाबा से यही मना रही हूँ कि राज भैया ठीक हो जाए, क्योंकि जैसे भी हो लाख गुना अच्छे हैं। हाँ कम से कम ये तो नहीं ना कभी टेढ़े मुंह से कभी बोलते नहीं ना है। और बहुत लोग रहते हैं जिनकी हम मतलब जिनके खिलाफ रहते हैं, वो लोग बोलना बंद कर देते हैं, ऐसा रहते हैं, लेकिन नहीं। और हाँ राज भैया मतलब वो मैं मानती हूँ कि वो लेके गए काजल को, उसमें उनकी गलती थी, लेकिन उसमें उनकी गलती तो उसके लिए तो ट्रोल इतना हुए। लेकिन मैं मानती हूँ, मैं भी खिलाफ हूँ कि काजल को वो लेके गए, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी अभी तबीयत खराब है तो उनके साथ कोई नहीं है। हाँ काजल क्या कर पाएगी, वो तो अपनी खुद इतनी बीमार है। और आकाश जीजा का क्या है, वो तो अपना ही मतलब वो भी उनको भी कुछ गाँवों के बारे में पता नहीं है। तो मतलब आज उनको कोई दवा खाना गोरखपुर तक दवा खाना नहीं ले जा सकता है, लेकिन वो आदमी काम सबके आए। हाँ यही होता है ना।